ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। देखिए, अभी भी बहुत से राजनीतिक घटनाक्रम हैं जो चेन रिएक्शन की तरह एक के बाद एक होते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में सहयोगी गोवर्धन सीएमआर में मौजूद हैं। एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम यहां पर कुछ ही पलों में होने वाला है। और साथ ही सहयोगी सचिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि होटल के बाहर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गोवर्धन, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ आप देख रहे हैं? अगर सही समय पर बैठक शुरू होती है तो 3 मिनट का वक्त बाकी है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सारे जो मंत्री हैं वो बस में बैठ करके होटल में से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में आप नजारा यहाँ का देख सकते हैं। सीएम निवास के बाहर का सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और ये आप देख सकते हैं सीएम निवास पर यहीं से वो बसों में बैठ करके सारी पूरी जो कैबिनेट है वो आज एक साथ बैठ करके सचिन पायलट और उनके दोनों समर्थित मंत्रियों को बर्खास्त करने के बाद एक साथ पूरी कैबिनेट के साथ अशोक गहलोत यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं उनका जो काफिला है वो आता हुआ आपको दिख रहा होगा, विजुअल हम देख सकते हैं। ये आ रहे हैं और यहाँ से आते ही सीधे ये कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में आज कई फैसले भी लिए जा सकते हैं क्योंकि ये जो राजनीतिक संकट है, इस संकट के बीच आज सत्ता और संगठन दोनों की सर्जरी कर दी गई है। संगठन की तो पूरी सर्जरी कर दी गई है। ऊपर के ये पहला ऐसा मौका है जब कांग्रेस के चारों पदों पर बागियों की छुट्टी की गई है। मतलब चारों पदों पर बगावत हुई है। चारों अग्रिम संगठन और मुख्य संगठन सभी प्रदेशाध्यक्ष को हटाया गया है और उनकी जगह नए लोग बैठा दिए गए। मंत्रिमंडल में भी डिप्टी सीएम सहित आप देख सकते हैं बस में बैठ करके पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री सहित ये देखिए मुख्यमंत्री ने ग्रीट भी किया है मीडिया को। और ये पूरी जो कैबिनेट है मुख्यमंत्री की, ये सीएम हाउस में आती हुई इस पूरे राजनीतिक संकट के बीच इस कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके फैसलों की सब पर सबकी निगाह टिकी हुई रहेगी। क्या मंत्री परिषद की बैठक में सारे मंत्रियों से सामूहिक इस्तीफे लिए जाएंगे और उसके बाद आगे कैबिनेट का विस्तार होगा? सबसे ज्यादा सवाल इसी बात को लेकर के है क्योंकि कैबिनेट में अब 30 की जो संख्या थी उसमें से 22 हो चुके हैं। आज 3 को बर्खास्त कर दिया गया। सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह की बर्खास्तगी के बाद 8 जगह कैबिनेट में खाली है। 8 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बस पूरी कैबिनेट को लेकर के सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट यहाँ पर आ चुकी है सीएम निवास पर और अब थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक यहाँ पर शुरू होगी। मौजूदा राजनीतिक संकट है उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो कुछ अहम फैसले भी कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं क्योंकि वरिष्ठ अफसर हैं वो भी यहाँ इस बैठक में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश है, वो अपनी गाड़ी में यहाँ पर पहुंचे। कुछ मंत्री हैं वो अपने पर्सनल वाहनों से भी यहाँ पर आए हैं। ममता भूपेश दौसा जिले से हैं जहां पर सचिन पायलट और उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव रहा है। आज की कैबिनेट की बैठक राजनीतिक घटनाक्रम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। सत्ता संगठन की इतने बड़े पैमाने पर बदलावों के बाद, संगठन में इतने बड़े पैमानों पर बदलावों के बाद और इस बगावत पर कार्रवाई के बाद ये कैबिनेट की बैठक यहाँ पर होने जा रही है। राजनीतिक फैसले जो लिए गए हैं उनको लेकर के पूरी मंत्री परिषद में एक बार चर्चा होगी। इससे पहले विधायक दल की बैठक में भी चर्चा हुई थी। अब ये कैबिनेट और मंत्री परिषद दोनों बैठकों में चर्चा होगी कि आगे भविष्य में किस तरह से सत्ता चलनी है, सरकार किस तरह चलनी है। एजेंडा बैठक का भले ही मीडिया के साथ साझा न किया गया हो, लेकिन पूर्व में चर्चा हो चुकी है कि इस बैठक में करना क्या है। अब ये बैठक पूरा मादा रखती है, या तो शॉर्ट एंड स्वीट रहेगी या थोड़ा लंबा खींचेगी। बिल्कुल, देखिए ये सीएम स्तर पर तो ये फैसला पहले ही हो चुका है, तभी मीटिंग कॉल की गई है कि करना क्या है। अब मीडिया में देरी से साझा किया जाता है या साझा नहीं किया जाता है ये अलग बात है, लेकिन सियासी हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि आज बड़े फैसले लिए गए संगठन के हिसाब से भी और जो बगावती नेता हैं उनकी बर्खास्तगी के साथ ही। तो क्या आगे सरकार कैसे चलाई जानी है, क्योंकि देखिए इतने दिन तक
मिशन 125 था, मतलब 125 विधायक आपके साथ थे, तो बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी का स्तर था। अब सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक बगावत कर चुके हैं, उनको बर्खास्त भी किया जा चुका है। तो ऐसे हालात में कैसे सरकार चलाई जानी है, आगे किस तरह से बढ़ा जाना है, इन पर चर्चा होगी। साथ ही एक कंफर्ट जोन सीएम अशोक गहलोत को जरूर यहां पर होगा कि सत्ता के भीतर, सरकार के भीतर अब पावर सेंटर केवल एक रह गया है, और कोई भी मुख्यमंत्री यही चाहेगा कि पावर सेंटर, उसका पावर शेयर करने के लिए कम से कम लोग हो। तो ये जरूर राहत की बात यहां पर होगी कि अब अशोक गहलोत को फ्री हैंड हाईकमान से मिला हुआ है और उनके हिसाब से फैसले लेंगे। बिल्कुल गोवर्धन, मैं आपसे बातचीत करता हूं, सचिन के पास भी मैं जाना चाहता हूं। सचिन, हमने देखा कि कई कद्दावर चेहरे अब सीएमआर में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी बड़ी संख्या में चेहरे होटल में भी मौजूद हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों का जो तनाव उनके चेहरे पर या बॉडी लैंग्वेज पर नजर आता था, वो रिलैक्स उसी लेवल पे किया है जिस लेवल पर सीएम गहलोत रिलैक्स नजर आ रहे हैं, या फिर अभी भी उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक जंग से गुजरने की फीलिंग बाकी है? देखिए, तमाम तरह से कोशिशें की जा रही है कि जो मीडिया के सामने जो तस्वीरें आए, चाहे वो मुख्यमंत्री की खुद की हो या जो बस में अन्य विधायक, माफ कीजिएगा, मंत्री मौजूद थे, वो सभी कंफर्टेबल अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में स्थिति कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं जो संख्या बल का दावा सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो उसकी अग्नि परीक्षा फ्लोर टेस्ट होगी। बीजेपी इसी चीज का इंतजार कर रही है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बीजेपी और आरएलपी के द्वारा, उसमें यही कहा गया था कि फिलहाल वो फ्लोर टेस्ट का दावा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन समय वो लोग व्यतीत कर रहे हैं और यही आंकड़ा बीजेपी भी जानना चाहती है कि सही आंकड़ा उसके हाथ में आ जाए और उसके बाद वो जो है इस तरह का फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है। हालांकि जो नेता प्रतिपक्ष है गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत अगर दम रखते हैं तो पहले फ्लोर टेस्ट दे और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करे। उनका बार बार यही कहना है कि सरकार अल्पमत में है और सरकार कभी भी गिर सकती है। तो जहां तक कंफर्टेबल की बात है, अपने आप को दिखाने की बात है, तो केवल एक हम कह सकते हैं कि एक ये इनका स्टैंड हो सकता है पॉलिटिकल। मुख्यमंत्री खुद जो है अभी जब बस से यहां से रवाना हुए थे तो मीडिया के कैमरों की तरफ उन्होंने अपना हाथ हिलाया था, मुस्कुराकर उन्होंने वेव ऑफ करते हुए अपने आप को कंफर्टेबल दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन हकीकत जो है, मैंने मोटे तौर पर महसूस किया कि इस बार जब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देना होता था या मीडिया से बात करनी होती थी, तभी मीडिया कर्मियों के पास या आपके हमारे पास वो पहुंच रहे थे, नहीं तो इतनी दूरी तो बनाकर रख रहे थे कि उनकी अनौपचारिक बातचीत भी हम सुन न पाए। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि आप किसी का नाम लें, लेकिन जो भी अनौपचारिक बातचीत आपने पिछले 1-2 घंटे में अगर आप सुन पाए हैं, या ऐसी कोई अनौपचारिक चर्चा जो वो आपस में करते नजर आए हो। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जो एक सबसे बड़ा पहलू जो निकल के सामने आ रहा है वो बसपा के जो 6 विधायक हैं जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था, उनका पेच अभी भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि राज्यपाल को अधिवक्ता हेमंत नाटा ने एक लेटर लिख दिया है और उसमें मांग की गई है कि इनको कांग्रेस में शामिल नहीं माना जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात अभी भी जो यहाँ मौजूद विधायक है बसपा के और इसके जो कांग्रेस के विधायक है उनमें भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब फ्लोर टेस्ट की अगर नौबत आती है, फ्लोर पे अपने आप को कांग्रेस को साबित करना होता है कि उसका बहुमत है, तो क्या कांग्रेस के वो जो 6 विधायक जो बसपा में शामिल हुए, जिसके बाद कांग्रेस 101 से 107 हो गई थी, क्या उन्हें कांग्रेस का विधायक माना जाएगा या उनपे कोई दल बदल कानून लागू हो सकता है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 75 विधायक इस समय बीजेपी के हाथ में है। अगर सचिन पायलट के दावे को मान भी लिया जाए सच, और उसमें से अगर 30 विधायक उनके पास हैं, तो कहीं ना कहीं 95 के आंकड़े के आसपास जो है कांग्रेस अटकती हुई दिखाई दे रही है। दावा कुछ भी हो, हकीकत तभी सामने आएगी जब फ्लोर टेस्ट होगा, और यही वजह है कि बीजेपी अभी आराम से हर चीज को जो है वॉच कर रही है। आज कई बार हमने सतीश पूनिया से और तमाम नेता प्रतिपक्ष से, उपनेता प्रतिपक्ष से सवाल पूछा कि क्या वो फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे, तो उन्होंने ऑफिशियली इस चीज को नकार दिया। उनका कहा कि वो हर चीज पर बारीकी से बारीक नजर रख रहे हैं और
केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश मिलने के बाद ही किसी तरह की मांग रखी जाएगी। तो ये मान के चलिए बहुत कुछ अभी घटना बाकी है राजस्थान के अंदर। जितना कंफर्टेबल इसमें कोई शक नहीं है और पूरा मंत्रिमंडल इसमें कोई शक नहीं है सचिन। और दिल्ली से मेरे सहयोगी अभिषेक आढ़ा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त जब मैं आपका रुख कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि सचिन पायलट अभी भी दिल्ली में ही अपने किसी कोप भवन में बैठे हुए हैं या उन्होंने वहां से मूव करने की सोची है। लेकिन जो बात मैं कंफर्मिटी के साथ कह सकता हूं वो ये कि जो कुछ भी इस वक्त राजस्थान में चल रहा है, जिसे कवर कर रहे हैं गोवर्धन चौधरी और सचिन, उसकी पटकथा को हरी झंडी आला कमान से यानी दिल्ली से मिल चुकी है। अभिषेक, सुन पा रहे हैं मुझे? आपको जी जी बोलें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पूरा घटनाक्रम है तो आज हुआ, इतना बड़ा फैसला आला कमान की इन्फॉर्म उनको इतना दिए उनको भरोसे में लिए बगैर इतना बड़ा फैसला करना मुमकिन नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। किसी पार्टी को इतना बड़ा फैसला करना अपने प्रदेश अध्यक्ष उनको उतार देना तो बहुत बड़ा फैसला है। तो कांग्रेस का आला कमान की पूरी खबर, पूरी जानकारी और ये जो फैसला हुआ है ये निश्चित जैसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस हाईकमान की पूरी मंजूरी सहमति के बाद हुआ है। और इस मंजूरी के बाद से ये है कि आज प्रियंका गांधी गई थी सोनिया गांधी से मिलने और वहां उन्होंने सोनिया गांधी की आवाज पर सेंटर पर लंबा समय बताया। वहां पर और वहां पर रणनीति पर जो बात हुआ हो सकता है वहां पर अब बदली परिस्थितियों में देश में जो कांग्रेस है उसको आगे किस तरीके से डिवाइड करना है, जो करना था और कौन लोग हो सकते हैं, सरकार का आगे भविष्य क्या हो सकता है, फ्लोर टेस्ट की मांग करने पर किस तरीके से सरकार अपना बहुमत साबित कर सकती है। हकीकत में क्योंकि ये चीज तो किसी के सामने अब तक तो नहीं आई, हमारे तमाम लोगों के सामने या जनता के सामने बात नहीं आई है, न मीडिया को बताई गई है किस ग्रुप के साथ में है। लेकिन आला कमान को तो पूरा पता है कि किस ग्रुप के साथ, चाहे वो जिसको जयपुर में बैठा है वो चाहे वो दिल्ली में बैठा होगी, तो आला कमान को ये आंकड़ों का पूरा खेल पता है। और उन आंकड़ों के खेल में बदली हुई परिस्थितियों में कैसे सरकार को अगले 5 साल तक कार्रवाई कराना, अभी आपके 5 साल बच्चे संभावित मंथन संभव है जो मतलब जो होगा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बीच। ठीक है, तो इसके लिए जिम्मेदारी और बड़ी होगी है। ठीक है अभिषेक, और यहाँ पे अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहते हैं कि देखिए 3-4 दिन से तो ट्विटर पर सचिन पायलट खामोश थे, लेकिन आज एक और ट्वीट उन्होंने अब कर दिया है। उन्होंने जितने भी लोगों ने उनका साथ दिया उनका धन्यवाद इस ट्वीट के जरिए उन्होंने दिया है। रुख करूंगा मैं सहयोगी गोवर्धन का। गोवर्धन, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं पूछना ये चाहता हूं कि अमूमन गोवर्धन सुन रहे हैं मुझे? लगता है गोवर्धन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। देखिए सचिन, मैं आपके पास तब तक आ रहा हूं। सचिन, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि सचिन पायलट अब क्या करेंगे इसकी चर्चा विधायकों के बीच में ना हो रही हो। और ये भी देखिए जब सचिन पायलट कह रहे हैं कि मेरे 30 विधायक हैं, तो जो विधायक हैं उनके बीच में हो सकता है एक अंट्रस्ट की स्थिति हो। क्या ऐसा कुछ आपने नोट किया है? बिल्कुल, देखिए ये चर्चा विधायकों के साथ साथ जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और इसके अलावा जो विपक्ष की मुख्य पार्टी है बीजेपी, इस तमाम तरह के लोगों के बीच में चर्चा बनी हुई है। होटल के अंदर भी चर्चा आम है विधायकों के बीच में कि अब आगे क्या होगा, कितनी संख्या जो मुख्यमंत्री बता रहे हैं 107 लोग हमारे साथ हैं कांग्रेस के, और बाकी जो सचिन पायलट का दावा है कि 30 विधायक जो हैं उनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन विधायकों की संख्या जो है वो 125 से ज्यादा किसी की हो नहीं सकती है, क्योंकि 75 जो विधायक हैं वो सीधे तौर पर जो है बीजेपी के साथ हैं और दोनों ही इस तरह का दावा कर रहे हैं कि उनके पास पूरे विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है
कि आखिर अब सचिन पायलट का जो है अगला कदम क्या होगा। और ये अपने आप में क्यूरियोसिटी दर्शकों की भी लगातार बनी हुई है कि जब आज उन पर कार्रवाई की गई है तो अब उनका जो है अगला कदम क्या होगा। और इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कल सुबह 10 बजे का, क्योंकि 10 बजे का समय निकल के आ रहा है कि सचिन पायलट कल मीडिया से रूबरू होंगे और वो अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। हालांकि आज शाम 5 बजे पहले ये बात निकल के रही थी कि दिल्ली के अंदर जो है मीडिया से बात करेंगे, लेकिन अब समय जो तय किया गया वो कल सुबह 10 बजे का तय किया गया समय। तो ऐसे में कल सुबह 10 बजे के बाद ही ये पता लग पाएगा कि अब जो है पायलट खेमे की, खुद पायलट की, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा अगला क्या कदम उठाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सबके ऊपर जो एक सबसे जो टेक्निकल बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी पायलट को, विश्वेंद्र सिंह को, रमेश मीणा को कैबिनेट से बर्खास्त किया गया है। अभी भी पार्टी के अंदर वो इसी तरह से बरकरार हैं। यानी अगर पार्टी व्हिप जारी करती है फ्लोर टेस्ट के लिए तो उसके लिए ये सभी विधायक जो हैं वो बाध्य होंगे। ये अभी भी कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस ने इनको पार्टी से नहीं निकाला है। हाँ। तो ये पेज अभी भी फंसा हुआ है। हाँ, यानी सब कुछ जो है लेकिन यही चीज, यही सवाल जो मैंने भी आपसे पूछा सचिन, वही मैं गोवर्धन से भी बात करना चाहता हूं। गोवर्धन, मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त जब ये बैठक जो कि अब शुरू हो ही चुकी होगी, क्या इस बात को भी मद्देनजर अभी भी रखा जा रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि पायलट गुट के हों लेकिन अभी सामने नहीं आए हैं और उसे मद्देनजर रखते हुए ही फैसले लिए जाएं? नहीं, देखिए कैबिनेट की बैठक में इस तरह की चीजें, क्योंकि जो पॉलिटिकल नेगोशिएशन किया जाना है वो वरिष्ठ नेताओं के साथ में जो बैठक की गई है या बैठक की जानी है उसमें किया जाना है। कैबिनेट की बैठक में इस तरह की डिसीजन या इस तरह के इश्यूज हैं उनको डिसाइड न तो किया जाएगा न उन पर चर्चा की जाएगी। किसको लेना है, पॉलिटिकल नेगोशिएशन किस तरह से करना है, किस पायलट खेमे के विधायकों से कैसे संपर्क किया जाना है, ये वरिष्ठ नेता जो दिल्ली से आए हुए हैं उनके साथ मुख्यमंत्री की पहले कई दौर की बैठकें हो चुकी है। इस कैबिनेट की बैठक के बाद हो सकता है वो नेता और साथ में बैठे, वो उनके साथ में चर्चा होगी। सवाल अभी भी बना हुआ है और ये हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है अंतिम समय तक कि इस तरह का जो पॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो नाराज लोगों के या विरोधी खेमे में से विधायकों को तोड़ के लाने के पूरे प्रयास होते हैं। अभी भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि पायलट के साथ जो विधायक हैं उनको किसी न किसी बहाने ठीक है सत्ता खेमे में। ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन और सचिन, आप दोनों का आप निगाह बनाए रखें। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।